जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके, जिसे हम हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, अपना सत्संग और बाकी संगत का भी सत्संग आप ध्यान से सुना करें, क्योंकि यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग को शेयर भी करा करें। गुरु जी का आशीर्वाद सदा मिले, ऐसी कामना है मेरी। गुरु जी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे, घर में सबके खुशहाली हो, ऐसी अरदास है मेरी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। संगत जी, गुरु जी की महिमा, उनके कल्याण के बारे में आपको सत्संग में ही सुनने को मिलेगा, सत्संग से ही पता चलेगा। तो इसीलिए सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें। सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनके कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, यह सत्संग की एक सेवा है जो गुरु जी ने हमें बख्शी है। इस सेवा का मान करें और अपना सत्संग शेयर करें। हेलो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मुझे गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे यूट्यूब पर कि बेटा शुक्राना करो, शुक्राना करो। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं क्या शुक्राना करूँ। अभी मेरी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा सत्संग नहीं हुआ कि भाई मैं, लेकिन फिर भी गुरु जी के शुक्राना करो पुत्र, शुक्राना करो। तो आज मैं, वीरवार के दिन गुरु जी का दिन है, मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरी लाइफ में वैसे तो बहुत छोटे छोटे बहुत सत्संग हुए हैं। अभी मैं मंडे को गुरु जी के मंदिर गई। मेरे को पैसों की बहुत दिक्कत थी। मेरा मेरे पति के साथ कोर्ट में केस चला हुआ है। उन्होंने ही डाला है केस भी, क्योंकि वो, मेरा एक 9 साल का बेटा है। मेरे पति अपनी बहन के साथ रहते हैं, उनके दोनों बच्चों के साथ। मेरे को और मेरे बेटे को वो कोई घर खर्च नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। उन्होंने कोर्ट में डाल दिया डिवोर्स के लिए। सॉरी। अगर उन्होंने डाला है तो फिर मेरे को भी डालना भाई पड़ा ही। तो इसलिए मेरे को वकील को पैसे देने थे और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैं बड़े मंदिर गई, गुरुजी से अरदास करते करते मैं बड़े मंदिर से घर ही नहीं पहुंची थी। रास्ते में ही जिसने मेरे को पैसे देने थे उसने मेरे पेटीएम पे, मेरे बैंक में पैसे भेज दिए। और मेरी गुरु महाराज ने मेरे पैसों की दिक्कत खत्म कर दी। ये है गुरु जी। गुरु जी बहुत साथ देते हैं। सबसे बड़ा ये है कि गुरु जी हमें हिम्मत देते हैं। जो हमारे ऊपर कष्ट आए हैं, जिंदगी में कठिनाई है, उनको सहन करने की शक्ति गुरुजी देते हैं। नहीं तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गुरुजी की एक ऐसी बेटी थी जो पूरा दिन रोते रोते निकाल देती थी, कुछ नहीं करती थी। और अब गुरुजी ने मेरे आंखों के आंसू ही खत्म कर दिए हैं। अब मेरे ऊपर कोई कितना ही बड़ा कष्ट आए, मैं उससे कैसे निकल जाती हूँ मेरे को नहीं पता लगता। और मैं बाद में उसको सोचती हूँ ना कि क्या दिन थे, हम कैसे रो रहे, मतलब कितना परेशान थे, लेकिन गुरुजी इतने बड़े कष्ट को भी इतनी शक्ति दे के आसानी से निकाल देते हैं। अभी 25 दिसंबर को मैं अपने बेटे के साथ क्रिसमस पे बाहर जा रही थी। तो मैंने एक अलमीरा की चाबी, भाई अलमीरा को बंद किया और मैंने उसकी चाबी बैग में रख ली। मेरे को ये था कि मैंने बैग में रख ली, लेकिन वो बेड पे गिर गई। मेरे को वो चाबी नहीं मिली 4-5 दिन तक। अगर मैं बाहर से किसी को बुलाती तो वो 400-500 रुपये लेता, और जब मेरे पास पैसे की बहुत दिक्कत है।
तो मैंने यही है 2-3 दिन तक गुरुजी का नाम लिया, गुरु महाराज 25 तारीख को चाबी गुम हुई है, ये आप ही ढूँढवाओगे, आप ही कुछ करोगे। तो 25 के बाद 30 तारीख को मैंने वो बेड की चादर भी चेंज कर ली बीच में, भई रोज़ हर रोज़ चादर चेंज होती है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। एक दिन मैं बेड के गद्दे के नीचे मैं अपने कूड़े की थैलियाँ रखती हूँ, तो वहाँ से वो थैली निकाल रही थी। वो थैलियाँ मैंने बीच में भी निकाली हैं, लेकिन तब कुछ नहीं, चाबी वहाँ पे मिली थी। वो थैली उस दिन 30 तारीख को मैं निकाल रही थी, तो वो चाबी एकदम से नीचे गिरी बेड के। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना आपका बहुत-बहुत, अगर मैं किसी चाबी वाले को बुलाती तो वो मेरे 400-500 रुपए लेके जाता घर आने के, और मेरे पास पैसे की बड़ी दिक्कत है। गुरुजी ये है छोटे-छोटे बहुत चमत्कार करते हैं लाइफ में, पर ये है मैं चाहती हूँ कि ना मेरा बड़ा एक कोई अ, काम होए जिससे मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। लेकिन ये है गुरुजी हमें बहुत शक्ति देते हैं। मैं गुरुजी की बेटी, हम मैं और मेरा बेटा, गुरुजी हमारे सिर पे हमेशा हाथ रखे। गुरुजी का मैं सत्संग खत्म करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा आज 23 तारीख वीरवार का सुबह प्रातः अमृत वेला का शुक्राना है। अभी अमृत वेला मैंने पूरा किया है। उसके बाद में गुरु जी की बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैं सत्संग शेयर करूँ, कुड़िए सत्संग शेयर करूँ, तो मैं कर नहीं पा रही थी किसी कारण से। 1 हफ्ते पहले किया था, लेकिन गुरु जी का तो आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया करो। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने से के बाद तो ज़िंदगी का रुतबा ही बदल गया। मैं नहीं बता सकती कि गुरु जी के आने के बाद में कितना मेरा वो हुआ। ज़िंदगी तो हम संगत जी पहले भी जी रहे थे, लेकिन गुरु जी के आने के बाद एकदम से समय इतना परिवर्तन हुआ कि कई चीज़ों का अभाव होने के बाद भी ज़िंदगी में अभाव नहीं लगा, और बड़े आराम से ज़िंदगी इतनी स्मूथली, इतनी आराम से चली कि मन के अंदर जो शांति है ना, गुरु जी के साथ जुड़ने के साथ सबसे पहले तो मन की शांति, क्रोध शांत हुआ, लालच शांत हुआ। कई चीज़ें गुरु जी की है हमारी ज़िंदगी में। जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, तब से बहुत ही बदलाव हुए। कितनी चीज़ें चेंज हो गई, दुनिया कितनी अच्छे लगने लगी। बस यही दुख लगता है कि अभी यही हम बहुत पहले जुड़ गए होते गुरु जी से, तो ज़िंदगी काफ़ी बदल गई होती। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं, एकदम से हमारी हर बात सुन लेते हैं। अभी मैं कई दिनों से सत्संग में नहीं जा पाई थी। हमारी सोसाइटी में सत्संग होते रहते हैं। पीछे 5 जनवरी का सत्संग मिस हो गया था, मैं नहीं जा पाई। तो आज सुबह ही मेरे पास गुरु जी का एक मैसेज आया कि कुड़िए सत्संग में नहीं आ पा रही है, और बहुत जल्दी ही तुझे सत्संग बुलाऊंगा, और तेरे पास एकदम से मतलब गुरु जी का संदेश आए, सत्संग का संदेश आएगा। तो संगत जी, आज 23 तारीख है, वीरवार है। वीकली मंथली हमारे यहाँ एक आंटी जी अपने यहाँ सत्संग कराती हैं, तो उनका एकदम से मेरे को मैसेज आया कि भाई मेरे यहाँ 5 बजे से शाम को सत्संग है। तो हमारे ऐसे गुरु जी हैं, मन की बात को इतनी जल्दी जान लेते हैं कि बस वही जान सकते हैं कि हमारे मन की बात को वही पढ़ सकते हैं। और एकदम से उन्होंने मेरे को सत्संग में आज शाम को 5 बजे मैं जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे घर में मैंने पहले बताया था कि बेटे और बहू में बड़ा कलेश रहता था। जरा से छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े हो जाया करते थे, और 15-15 दिन ऐसे ही निकल जाते थे उन लोगों को बिना बात किए, और घर का माहौल एकदम इतना ख़राब सा लगता था। हम 3 जने हैं घर पे, एक छोटा पोता है, 4 जने हैं, वो अलग अलग बैठे रहते थे। मतलब शांति सी हो जाती थी घर में।
मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि भैया इन दोनों में आपस में प्यार प्रेम बढ़ाओ। छोटी छोटी बातों पे बच्चे लड़ते रहते हैं गुरु महाराज जी, ये अच्छा नहीं है। ज़िंदगी घर का वो माहौल अच्छा नहीं होता। तो गुरु महाराज जी ने मेरी इतनी सुनी कई टाइम से मेरे बेटे बहू का आपसे प्रेम बड़ा हुआ है। छोटी छोटी बातों पे अभी भी तू बहन उनकी होती है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रहती। सुबह अगर किसी बात पे हो गई तो शाम को बोलचाल हो जाती है, शाम को अगर हो गई तो सुबह बोलचाल हो जाती है। तो गुरु महाराज जी इतना, और फिर वो कुछ वो भी हंस के टाल देती है, कुछ बेटा भी हंस के टाल देता है। तो ज़िंदगी अब उनकी बहुत अच्छी चल रही है, जिसे देख के मुझे भी खुशी होती है। नहीं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि दोनों बात नहीं कर रहे हैं आपस में। तो गुरु महाराज जी की इतनी कृपा हुई बच्चों पर, बहुत बच्चों पर कृपा मेरी हुई। आगे भी इसी तरह कृपा मेरे बच्चों पर अपना हाथ बनाए रखना। गुरु जी का तो हाथ बच्चों पर है ही, ऐसी बात नहीं है। बहुत गुरु जी ने उन पे भी कृपा की है, पर वो बच्चे मेरे, बेटा तो मानता है, बहू मेरी गुरु जी को नहीं मानती। वो भगवान और भगवानों को मानती है, गुरु जी को नहीं मानती। जब गुरु जी ने अपने साथ जोड़ना होगा, वो अपने साथ अपने हिसाब से ही हम लोगों को जोड़ते हैं, हमारे कहने से, और कुछ नहीं होता। जब उन्होंने जोड़ना होता है वो अपने आप ही जोड़ते हैं। तो जब उनका जोड़ना होगा गुरु जी को अपने साथ, तो वो अपने आप जोड़ लेंगे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज ने मेरे कहा है कि तेरे को ज़िंदगी में ऐश कराऊंगा। तो गुरु महाराज जी बहुत ऐश तो कराते ही हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरु जी ऐश नहीं कराते। गुरु जी बहुत ऐश कराते हैं। गुरु जी की हम जितनी महिमा गाएं उतना कम है। संगत जी, 19 तारीख को मैं बड़े मंदिर भी गई थी। गुरु जी ने मुझे वहाँ बुलाया, गुरु मंदिर, बड़े मंदिर, वहाँ गई मैं। जनवरी में 2 बार गुरु जी ने मुझे अपने मंदिर में बुला के मेरे कष्ट ज़िंदगी के काटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी भी गुरु जी सत्संगों में बुला के, इनमें बुला के हमारे कष्टों को काटते हैं, हमारी ज़िंदगी को ब्लेस करते हैं। गुरु जी का जल प्रसाद की महिमा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही शक्ति है गुरु जी के जल प्रसाद में। संगत जी, मेरा तो नियम है कि मैं सबसे पहले उठ के गुरु जी का जल प्रसाद से ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती हूँ। और वैसे भी कोई परेशानी हो, दिन भर में जल प्रसाद ही पीती हूँ, बोतल में डाल लेती हूँ, उसे भी ही पीती रहती हूँ। गुरु जी का संकेत है कि तेरी बीमारी काट रहा हूँ। तो कट रही है मेरी बीमारी, मेरे को स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, जो बड़ी बीमारी थी गुरु जी ने छोटे में ही काट रहे हैं उसको, और आगे भी काटेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी कोई सत्संग शेयर करने में किसी भी तरह की गलतियाँ हो, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो माफ़ करें। वैसे तो अभी शांत वातावरण है, सुबह का बिल्कुल 5 बजने वाले हैं, 11 मिनट है 5 बजने में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। आज वीरवार का दिन है, ये वीरवार का शुक्राना है मेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तो अपना शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी दासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग ऐसा है कि गुरु जी कहते तो अपना शुक्राना सत्संग जारी रखिए, और जब शुक्राना तू करती है ना तो आधी मुलाकात मेरी तेरे से हो जाती है, और तू हर दम मेरा शुक्राना करता रहे गुरु जी। मुझे हर पल का शुक्राना है गुरु जी, मेरे जीवन देवन का शुक्राना है गुरु जी, मेरी ये धड़कना चलाने का शुक्राना है, मेरे एक स्वस्थ जीवन देने का शुक्राना है गुरु जी, मेरे बच्चों को स्वस्थ जीवन देने का शुक्राना है, मेरे अंकल को स्वस्थ जीवन देने का शुक्राना है गुरु जी। हर चीज की कमी
जो कमी आती है उसको भी पूरा करने का शुक्राना है गुरुजी। हर पल का शुक्राना है गुरुजी। बरकत भरने का शुक्राना है गुरुजी। अंग संग सदा साथ रहने का शुक्राना है गुरुजी। अपना बनाने का शुक्राना है गुरुजी। आपके रहमो करमों पे हमारे कर्म बख्शने का शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का ऐसे शुक्राना करती हूँ कि संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तेरे जो लोग हैं ना बहुत चलते हैं तैसे तेरे सारे दुश्मनी हैं, तू है ना उन लोगों से थोड़ी है ना दूरी बना ले। और मैं देख रहा हूँ तू उन लोगों के साथ है ना अच्छा तो करती है पर वो तेरे अच्छे के लायक नहीं है पुत्र। मुझे पता है ना तेरे कौन अपने हैं और कौन बेगाने हैं। और वो तेरे लिए ना लोग बहुत बुराइयां करते हैं। कोई नहीं, तू चिंता ना कर, वो तेरे कर्म कट रहे हैं, तू बस शुक्राना कर। ऐसे ही संगत जी मैं कल है ना जब भी मैं कुछ खाने लेने के लिए जाती हूँ बाजार में, तो वो लोग है ना ऐसे देखते हैं, ऐसे घूर के देखते हैं और मेरे को देखते हैं ना ऐसी बातें बनाते हैं। और जब मैं वापसी लौटती हूँ तभी भी उनकी बातें चालू होती है। मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज वो मेरे को देख के क्या बातें बनाते हैं। क्या मेरी मदर इन लॉ ने जो ढिंढोरे पीट रखे हैं ना बाहर जाके मेरी बदनामी कर रखी है, मेरा मजाक उड़ा रही है मेरी मदर इन लॉ। वो तो गुरुजी सब आपको पता है क्या उसने क्या क्या कहा है क्या नहीं कहा। कह के भी कहती है मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे ये पता है उसको कितनी बार कहो ना फिर भी यही कहेगी मैंने तो कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने अपने घर की बदनामी थोड़ी करनी है, मैंने वो तो नहीं करनी है। और जब भी वो आंटी आती है वो साथ वाली चुग वाली आंटी, वो आती है ना तो सारी हिस्ट्री उसको देती है और वो सारी गली में फैला देती है गुरुजी। इस तरह मेरी ना इस औरत ने मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत बदनामी कर रखी है गुरुजी। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं गुरुजी। इतना हंसते हैं मेरे को देख के गुरुजी। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी महाराज ये मेरी मदर इन लॉ किस टाइप की औरत है। कोई होता है ना गुरुजी अपनी बेटियों पे अगर ऐसी इनकी बेटियों पे कोई बात बने तो गुरुजी इनको भी पता चले ना कि किसी की बेटी के ऊपर मजाक उड़ाना कितना वो है। मैं भी तो किसी के घर की जाई हुई हूँ गुरुजी। किसी को बदनाम करके इनको क्या मिल जाता है गुरुजी। पर मैं ये चाहती हूँ ना कि मेरे को बदनाम करे कोई बात नहीं, मेरे कर्म कट रहे हैं गुरुजी महाराज। मुझे आपने ये बताया कोई नहीं जो कर रही है ना वो अपने कर्म कटवा रही है। तू बस चिंता मत कर, फिक्र मत कर। और शुक्राना कर, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना कर। संगत जी और इस तरह मेरी मदर इन लॉ मेरे हर टाइम कुछ ना कुछ कहती है। और कल हम राम मंदिर में जैसे आपने पर मेरे मन में थॉट डाला तो मैंने ना गई गुरुजी। तो वो यही साथ की पड़ोस की औरतें में से ना सारा काम करवा लेती है। कब अब जो उनको मतलब होता है ना कि मैंने ना इसका मेरे ना मेहंदी लगा दो भाभी, ये कर दो वो कर दो। पर मैं ना इनका कहना मान जाती हूँ। जब मेरा टाइम आता है तो मुंह बना देती है। पर आपने ये कहा है कोई नहीं जो मदद करवाता है मदद कर ले, मैं तो मदद करती हूँ। पर गुरुजी ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। और इसने ना उसी औरत के बारे में बातें करनी चालू कर दी। वो औरत तो बहुत सुखी है, उसने शादी कर रखी है, उसकी लड़की भी ऐसी वीडियो बनाती है वो करती है। उसने अपना और वो यहाँ से निकल के तो बहुत इंजॉयमेंट कर रही है और सब कुछ कर रही है, निकरे पहनती है वो। ऐसे 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 पता नहीं क्या 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 बातें करने चालू कर गई है। वो जान के ही मेरे साथ बातें कर रही थी ताकि मैं जेलस हूँ और अपने घर में कलेश करूँ। और ये चीज़ मेरे को वो चीज़ ऐसे करके बता रही थी कि मैं ना वो सुन के तो मैं अपने घर में लड़ाई करूँ। संगत जी ये लोग चाहते क्या है, अपना घर तो ये देखते ही नहीं है।
अपना घर नहीं देखते कि इनके घर में क्या चल रहा है, और दूसरों के घर में तो ऐसी झातियाँ मारेंगे कि पता नहीं क्या हो गया है। और ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। और संगत जी, जो भी है, कोई नहीं, जैसा भी है, इन लोगों के जो तरीके हैं, सब कुछ देख रही हूँ, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इनके तरीके देख रही हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इन्होंने जो भी करवा रहे हैं बहुत अच्छा करवा रहे हैं। किसी के अपने जब ये रोते हैं ना, तो इनके आंसू ऐसे लगता है गुरुजी कि मैंने उनकी मदद करूं। पर एक औरत दूसरी औरत को दुख देती है तो उसको कैसा लगता है गुरुजी। यही औरत के साथ यही चीज बीती हुई है, फिर भी इसको वो नहीं है। अगर यही चीज तुम्हारे साथ बीती हुई है तो दूसरी औरत को भी तो समझो। तुम दूसरी औरत को समझते ही नहीं हो, हैं? यही तो गुरुजी, मैं यही देखती हूँ कि ना, मेरे में वो चीज नहीं है कि जैसे उस औरत की हो रखी है। फिर मैं उसमें ना दर्द महसूस करती हूँ कि हाँ, ये कहानी मेरे साथ भी है बहन। फिर भी मैं उसके साथ दर्द बांटती हूँ। और कई औरतें होती है उसकी उगाड़ी करती है गुरुजी, फिर ना हंसती हैं, बातें बनाती है। मैंने कहा चल छोड़, बनाने दे, जो करने ना करने दे, मेरा क्या जाएगा। मेरे तो कर्म कटेंगे ना गुरुजी। आप यही कहते ना, पुत्र परेशान ना होया कर, तेरे कर्म कट रहे हैं ना, कोई नहीं, कटन दे, पर आगे तो संभल जा पुत्र। जो जैसा कर रहा है ना, तू भी उसके साथ वैसी कर ले। कोई नहीं, वो तेरे साथ ऐसे कर रहे हैं ना, तो पर ऐसे मत, सच्चाई का रास्ता मत छोड़ियो। तू, मुझे पता है तू सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेगी। जो वो कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों से 100 कदम दूरी बना ले अपनी, कि वो सोच कि ये लोग तेरे लिए अच्छे नहीं है, नेगेटिव सोच वाले हैं, पॉजिटिव सोच वाले नहीं है। इसलिए गुरुजी मैं इन लोगों से ना 100 कदम दूर रहना चाहती हूँ, 100 कदम। अब तो कल तो मैं चली गई, पर आगे से नहीं जाऊंगी गुरुजी महाराज। आपने मेरे को बहुत सिखा दिया गुरुजी, बहुत सिखा दिया कि पुत्र, इन लोगा तो ना बहुत दूरी बना लवी, ये लोग तेरे लायक कोई नहीं। और गुरुजी महाराज, मेरा ना ये शुक्राना सत्संग है गुरुजी। इन लोगों ने मेरे अंकल की और मेरी बहुत, मेरी जो मदर इन लॉ ने मेरी बहुत बदनामी कर रही है गुरुजी। थोड़ी इन्हें अक्ल दो, या तो इन्हें कुछ सुधारो गुरुजी। ये ऐसे क्यों कर रही है, किसी की पराई लड़की को, पराई जाई को। अगर यही चीज, मैं नहीं चाहती गुरुजी किसी के साथ बुरा हो, पर ये चीज इनको सोचना चाहिए। किसी लड़की, पराई लड़की को इतना बदनाम मत करो कि उसकी आत्मा से हाय निकली गुरुजी। पर मैं कहती हूँ कि हर पल की सबका भला करना गुरुजी। मैंने उनको सबको माफ कर दिया है। आपने कहा कोई बात नहीं पुत्र, तू सबको माफ करके चल, मैं सब देख लूंगा, सब संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। मेरा मेरा तेरे सिर पे मेरा हाथ है, तू बस शुक्राना कितना कर पुत्र, शुक्राना कितना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे।
बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरुजी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरुजी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।